पावर का मामला बताएं आपको। पावर का मामला भाई जंगे खंदक आप सबने सुना होगा, सरसरी तौर पर सुन लीजिए। अमर इब्ने अब्देउद को सब जानते होंगे, मुलाकात हुई होगी तो नहीं हाँ अमर इब्ने अब्देउद नहीं सब जानते हैं। अमर इब्ने अब्देउद खंदक जो है एक जगह से थोड़ा सा पतला था, ये कूद के हलंगिया आएगा और आके जबरदस्ती जो है लगाम खींच करके डींगे मार रहा था। भेजो क्यों भेजो है कोई दमदार भेजो। सरकार के पहलू में मौला अली बैठे थे, सुभान अल्लाह। क्या कहना, बहुत ज्यादा मोटे तगड़े ना रहे और बहुत ज्यादा दुबले पतले ना रहे। इश्क की जबान में यूं कह लियो, जहां से हुस्न झुककर सलाम करे ऐसे पर थे मौला अली। हाय हाय हाय, क्या कहना। तो पहलू में बैठे थे, तनिक भर हमसे कहीं सरकार छोड़ दियो, बहुत बकवास कर रहा है। तो सरकार ने कहा कि बैठे रहो, अमर इब्ने अब्देउद है। तो अभी हमने करीब के स्पीच में इसका तर्जुमा किया था। हमने कहा था ये मतलब ये ना जानो कि सरकार ही कहत रहे कि अली बैठे रहो, बहुत बड़ा पहलवान है। ये तो इश्क के खिलाफ है। क्या बात है, क्या कहना, ये तो इश्क के खिलाफ है। और सब यही तर्जुमा करते हैं कि अली को सरकार ने कहा कि अली बैठे रहो, अमर इब्ने अब्देउद है, 500 सवारों का जो है तनहा मुकाबला करने वाला है, बहुत बड़ा पहलवान। हमने कहा चुप रहा, ये सब का करे, अली का बतावे जी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इश्क के जबान में हम तर्जुमा किए हजरत, हम अपना निजी तर्जुमा बताएं। साहब हम निजी तर्जुमा, आप भी मचल जाएंगे। हमने तर्जुमा किया कि जब कूदे लागा तो हजरत मौला अली उठे लागे तो सरकार दबाइन, गोया सरकार ने यूं कहा अली थोड़े देर और जिंदा रहे दियो। क्या कहना, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, वाह वाह वाह, क्या तर्जुमा है, वाह 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 वाह। थोड़े देर और दियो, वाह वाह। फिर गिंगड़ा इधर उधर लगाम खींच के भेजो, मौला अली फिर हमसे। सरकार ने फिर दबा दिया, कहा अली अमर इब्ने अब्देउद है, हाँ अमर इब्ने अब्देउद है, रहा दे बेचारे थोड़ी देर और जिंदा रहा दियो। तीसरी मर्तबा फिर अब वक़्त देहातिम कह लियो, मौती आसा रहा, छरछरात रहा, यहार वहार मार पतंगी बाजी किए। तीसरी मर्तबा फिर डींगे मारी। तो अब उसका जो हमने नक्शा बयान किया वो यूं है कि जैसे एक बाड़ा हो और मौला अली उसके अंदर हो और दरवाजा सरकार के हाथ में हुए और ये अंदर बाड़ा के छटपटाट हुआ कि बस खोल दियो। तो तीसरी मर्तबा सरकार ने हाथ उठाया, गोया बाड़े का दरवाजा खोल दिया और शेरे बबर आजाद हो गया। अब जो झपटा तो गर्द उड़ी, धड़ाम की आवाज आई, गर्द इतनी की दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद गर्द छटी तो अली के तलवार से लहू टपक रहा था, सालिम की मुंडी जमीन पर लुढ़क रही थी और मौला अली ने तलवार को लहराते हुए तकबीर की सदा बुलंद की और अर्ज की, आका इतने रहने दे कि आगे भी बढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अगर नबी इशारा कर देते तो 10,000 मक्का वाले मौके पर आए थे, खाली लाशों की दुकान दिखती, लादने वाले नजर ना आते। हाय हाय हाय, क्या बात है। अगर उस शेरे बबर को आजादी मिल जाती, नबी ने कहा अली बस इतने ही बहुत है इनके लिए, बैठ गए आकर के। तो अमर इब्ने अब्देउद ने क्या कहा था जब तिंगड़ा मौला अली पहुंचे तो क्या कहा था, मुझको अमर इब्ने अब्देउद कहते हैं। तो चुप, अमर इब्ने अब्देउद कहते हैं, सम्मतनी उम्मी हैदरा, वाह वाह। मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है।
ये मौला अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, मैं झाड़ियों का खूंखार शेरे बबर हूँ। तो जो खंदक में आजाद होकर अमर इब्ने अब्दे उद का नशा हिरन कर दे उसे हैदर कहते हैं। जो 22,000 शामी बदबख्तों का नशा उतार दे उसे इब्ने हैदर कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसल के आला हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला लखनऊ। ये तो बहुत सारी पाबंदियां थी साहब, क्या बात है, क्या कहना। बहुत सारी पाबंदियां थी। मैं देखो फकीरों को पहली बात तो जल्दी जलाल नहीं आता, लेकिन आए जाते तो कोनो कयामत सोगरा से कमो ना हुआ था। भाई गरीब नवाज का बहुत परेशान किया गया, परेशान किया गया कि नहीं परेशान किया, तोरे तो रहो। हाँ, बहुत मतलब परेशान किया गया, गरीब नवाज को बहुत परेशान किया गया। देखो नारा भी लग रहा है, आवे जो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजमा हमरन का थोड़ा सुने आवा है। ये सब फैजी साहब की बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमरन का लोग सुन लेते हैं। यही पर हमारे पहले निपटा जाए थे कि बाद में यह के पूछी है। तो हाँ पहले हमारे यही पर बहुत चालाकी किए, पहले निपटा जाए थे, अब वो करे बाद फिर हजरत हो तोहरे हो। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने मकबूलियत दी है नाते मुस्तफ़ा की बदौलत। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे, इस लहजे को सलामत रखे, अल्लाह ताला नजर बस से महफूज फरमाए। हम लोगों को फख्र होता है कम से कम हमारे मिंबर पे कोई तो है। हाँ, तो ये आपकी दीवानगी, आप इतनी मोहब्बत करते हैं हजरत से, तो हंगामा ना करिए, बस सुकून से खड़े रहिए, सुकून से। तो भाई बस मैं बस हजरत खत्म, थोड़ा सा थोड़ा सा मैदान अजमेर, मैदान अजमेर। भाई आपने उलमा की ज़बानी सुनी है गरीब नवाज सरकार के लिए, क्या बात है, क्या कहा, यह ना बैठो इधर चला जाओ। जब वह चला गए तो कहा था यह ना ठीक लगा था वहां चला जाओ। फिर वहीं चला गए तो कहा था कि है पानी बंद कर दो रे, है तो कहीं हाँ ठीक है बंद करवा लो। नल के पानी बंद करवाए, कुआं के पानी बंद करवाए। फिर ओकरे बाद कहीं कि ये नहीं लोग ना सागर के करीबों ना जाए दो, वो कहे पवित्रता पे यहाँ आँच आ जाए। हम कहे आँच ना आ जाए चाहे आग लग जाए, हम क्या करी भाई कुछ भी करो, लेकिन ये बचकानी हरकतन पे उतारू। फकीर को जलाल नहीं आ रहा, क्या बात है, कहीं नहीं है ना बैठो वहीं बैठ जाओ तो वाकई उठ के चला गए। जलाल नहीं आ रहा। एक दिन गरीब नवाज ने बुलाया, बात करबला की हो रही। सर हजरत एक दिन गरीब नवाज ने बुलाया, वाह वाह, और कहे ए राजपिथौरा इक्का बचकानी हरकतें जब से आए न, जब से पुण्य पुण्य लगाए को इधर बैठ जाओ उधर ना बैठो, ये खड़ा हो जाओ। का दिमाग खराब है? हम आए नहीं है, भेजे गए। क्या बात है, यका याद रखो, आए नहीं है, भेजे गए हैं। आने में खुद की जिम्मेदारी होती है, भेजे जाने में उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या कहना, तो आए नहीं भेजे गए हैं। और ये बचकानी हरकतें उसके सामने करो जो कुछ ना जानता हो। मोइनुद्दीन ने 2 उंगलियों के बीच में 7 तबक जमीनों आसमान देखकर यहाँ कदम रखा है, तुम इसे नहीं हिला सकते। वाह वाह वाह, क्योंकि अताए रसूल फिल हिंद का नाम गरीब नवाज।
मुस्तफा के पावरफुल ताकतों के उस फिरिस्तादा वली का नाम गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिलों के सुकून का नाम गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुजाहिदात के एतमाद का नाम गरीब नवाज। कहा तू बचकानी हरकतें कर रहा है। एक दिन जलाल आ गया, ये मान नहीं रहा था, एक दो मरतबा समझाया लेकिन माना नहीं। तो एक दिन जलाल आ गया गरीब नवाज को, इरशाद फरमाए इधर राज पिथौरा इधर आ। हाँ, राज पिथौरा ना रहा, 50 राजन के ताकत रखत रहा। 50 राजाओं की ताकतें पर वक्त उसे हासिल थी हिंदुस्तान में, और दिल्ली से लेकर के अजमेर तक, वहां से लेकर के अफगान के बॉर्डर तक, ये काठियावाड़ गुजरात, ये सारी चीजें सब मुट्ठी में थी। 50 राजा उसके हाथ के नीचे थे, राज पिथौरा के 50 राजा। एक दिन आपने जलाल आ गया, आपको इरशाद फरमाया है, जा मैंने तुझे इस्लामी सल्तनत के अमीर शहाबुद्दीन गौरी के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। इतना जुमला कहना था। खुरासान में हजरत शहाबुद्दीन गौरी कैलूला कर रहे थे, दोपहर का खाना खाकर आंख लगी थी, उठकर बैठ गए, कहा लब्बैक या सैयदी, मैं आ रहा हूँ। अब जो फौज शहाबुद्दीन गौरी के साथ चली है, हिंदुस्तान का रुख किया, अजमेर अना सागर पहुंचे, राज पिथौरा ने सामना किया, चंद मिनट भी नहीं लगे, इसे जंजीरों में बांधकर शहाबुद्दीन गौरी ने अना सागर के पास कुत्तों की तरह घसीटते हुए इसे घोड़े पर लाद दिया और कहा, फकीर से टकराने की कोशिश न करना, ये अदना सा इशारा है, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 राजाओं की ताकतें रखने वाले को 1 मिनट में वो गरीब नवाज, जो हुसैन के नौकरों के एक अदना से खानदान के नौकर का नाम हो, जिसने कहा हो कि दीन भी है हुसैन, दी पनाह भी है हुसैन, उस गरीब नवाज की ताकत तो हुसैन आदम के कुव्वत और ताकत का आलम क्या होगा रेते करबला पर। हमने कहा बहुत सारी बंदिशें थी साहब, बहुत सारी बंदिशें थी। अगर एक भी बंधन आजाद हुआ होता तो शाम के दरबारों से लेकर के दमिश्क के बाजारों तक लाशों के जंगल दिखते। क्या बात है, क्या कहना। बहुत सारी बंदिशें थी।